तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके अंदर जीएस मेंस की स्ट्रेटजी को हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि मेंस के सिलेबस में हमारे पास 3 जीएस के सब्जेक्ट है जिसके अंदर 3 यूनिट्स है और फर्दर उसकी 3 सब यूनिट्स है और टोटल हमारे पास 27 सब यूनिट्स है जिसके अंदर अराउंड 21 चैप्टर्स हम 21 सब्जेक्ट्स हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मैंने जो आपको मेंस की स्ट्रेटजी बताई थी उसमें हमने कहा था कि डिटेल में सिलेबस समझना है, उसके बाद नोट्स मेकिंग करनी है, उसके बाद आंसर राइटिंग करनी है, उसके बाद रिवीजन होगा और फाइनली आपके पास क्या होगी, टेस्ट सीरीज़। और टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या चीज़ देखनी है कि टाइमली आपका टेस्ट पूरा हो रहा है कि नहीं, फर्दर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक इसका एक इम्पॉर्टेंट सब पार्ट रहेगा। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं उसके अंदर जीएस 1 के सब यूनिट 1 में 2 सब्जेक्ट लिखे हैं, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें हम आज आर्ट एंड कल्चर का डिटेल में विश्लेषण करेंगे। देखो, जो मेरी गाइडलाइन है, सिलेबस तो मैं आपको डिटेल में आज समझाऊंगा ही समझाऊंगा। नोट्स मेकिंग के लिए या तो अगर आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं तो उसकी वीडियोस अच्छे से लगानी है आपने, किसी कोचिंग अकेडमी में यदि कर रहे हो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, आपको बुक लिस्ट सजेस्ट करने वाला हूं। और आंसर राइटिंग के लिए ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है कैलासा हिमाचल, इसके अंदर ऑलरेडी मैंने 3 सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग वर्कबुक ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है जिसमें सारे पॉसिबल क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिए हैं। अब यदि आप इसको एआई की हेल्प से और जो मैं बुक लिस्ट आपको शेयर कर रहा हूं उसको पढ़ कर डेली जो है 5 क्वेश्चन भी यदि आप अटेम्प्ट करते हो तो आपके अगले 6 महीने में बहुत अच्छे से मेंस तैयार हो सकता है। जो बच्चे अगले 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो 6 महीने का समय निकाल सकते हैं, परंतु जो बच्चा भी 2026 की तैयारी कर रहा है उस बच्चे को कम से कम दिन में 15 से 20 क्वेश्चन लिखने चाहिए, क्योंकि आप रोज जो है जब टेस्ट देने भी जा रहे हो तब भी आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं, 10-8 नंबर के और 10-15-12 नंबर के। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है, तो एक तरफ से आपको शीट पूरी लिखनी है और दूसरी लगभग आधी लिखनी होती है। 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है, तो 2 शीट्स आपको पूरी लिखनी है और एक क्या लिखनी होती है, लगभग हाफ शीट लिखनी होती है। इसमें आप बॉर्डर बना लीजिए दोनों तरफ से। इस तरीके से यदि आप नोटबुक लगाते हैं, यूपीएससी के लिए ऑलरेडी एक नोटबुक आती है, उसको ले लीजिए या अपनी ही नोटबुक में साइड में बॉर्डर खींच लीजिए, तो 8 नंबर और 12 नंबर के हिसाब से लिख सकते हो। ये गाइडलाइन मैं इसलिए दे रहा हूँ, जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर वर्कबुक शेयर की है और उसके क्वेश्चन शेयर किए हैं, उसमें मैंने मेंशन कर रखा है कि कौन सा क्वेश्चन 8 नंबर का है और कौन सा क्वेश्चन 12 नंबर के लिए है। तो आर्ट एंड कल्चर को डिटेल से डिस्कस करने के लिए उस पीडीएफ पर जाने से पहले मैं आपको एक बार बुक लिस्ट लिख कर दे देता हूं जिसको आपने रेफ़र करना है। सबसे पहले जो कल्चर वाला पार्ट है उसके लिए आपने इग्नोव के नोट्स को रेफ़र करना है। दूसरा, आपके पास आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट है जिसमें एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम तक का आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा है, उसके लिए आप नितिन सिंघानिया फॉलो कर सकते हैं। और तीसरी, हिमाचल प्रदेश में जोग्टा एकेडमी के जो ऑसम नोट्स है, खास कर ये जो मॉड्यूल है ये मैंने खुद बहुत बारीकी से लिखा है आर्ट एंड कल्चर का, तो इसके अंदर लगभग सारी चीज़ें समराइज्ड है पेपर के हिसाब से। और चौथी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने अपना जो कैलासा हिमाचल टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर अपना जो क्वेश्चन बैंक आपको दे रखा है, इसको आप एआई की हेल्प से और इन रिसोर्सेज की हेल्प से खुद लिख सकते हो और आपका एक परफेक्ट नोट्स बनके तैयार हो जाएंगे। तो बिना देर के जंप करते हैं उस स्लाइड के ऊपर जिसके अंदर मैंने टेलीग्राम पे आपको ये अल्टीमेट वर्कबुक नाम से आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसकी असाइनमेंट की फॉर्म में इस पीडीएफ को शेयर कर रखा है। अब भाई ये जीएस 1 के यूनिट 1 के सब यूनिट 1 में ये 2 लाइंस में आपका आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस है। ये वो पहला पार्ट है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, जो मैं बोल रहा था आपको कि ये इग्नोव के नोट्स में बहुत अच्छा दे रखा है। और ये जो सेकंड पार्ट है जिसको मैंने आपको कहा कि नितिन सिंघानिया की बुक से इसको फॉलो करना है। और ये सारी चीज़ें एज अ समरी कहाँ पर मिल जाएगी आपको, जोग्टा एकेडमी के ऑसम नोट्स पर मिल जाएगी। अब जो नई चीज़ इसके ऊपर करनी है, क्योंकि मैं ऑसम के बैच पिछले 3 सालों से पढ़ा ही रहा था, तो अब जो बच्चों का
लेवल बन चुका है, उस कंपटीशन से आगे बढ़ने के लिए आपको कंप्लीट आंसर राइटिंग करने की ज़रूरत है, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस के आपने क्या बना लिए हो, क्वेश्चंस बना लिए हो। और ये 8 नंबर में और 12 नंबर में मैंने इसमें हाईलाइट भी कर रखे हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि PYQ आज तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि वो भी रिपीट होते हैं, उनको भी मैंने इस PDF में मेंशन किया है। तो यदि मैं आपको कहूँ कि ये जो सिलेबस है हमारे पास आर्ट एंड कल्चर का, तो ये किस प्रकार से हमारा बनता है, तो सबसे पहले वाला जो पार्ट हो गया वो तो हो गया कल्चरल हेरिटेज वाला पार्ट। इसके ऊपर 5-10 क्वेश्चन हमने करने हैं। उसके बाद यदि हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो वो कहाँ से शुरू हो जाता है, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बड़ा थीम है दैट इज़ मौर्यन टाइम। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा थीम है दैट इज़ गुप्ता। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा थीम है दैट इज़ योर टेम्पल आर्किटेक्चर, नगारा, द्रविड़ा एंड वैसारा स्टाइल, प्लस उसके रीजनल स्कूल्स। इसके बाद हम डायरेक्टली यदि जंप कर सकते हैं तो बीच में एक टॉपिक आता है आपके पास दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर योर लिटरेचर। और लिटरेचर कैसे होता है, संस्कृत लिटरेचर, पाली लिटरेचर, प्राकृत लिटरेचर। पाली आपका बुद्धिस्ट का हो गया, प्राकृत आपका जैन का हो गया। देन आपके पास संगम लिटरेचर तमिल में हो गया। देन आपके पास मुगल लिटरेचर पर्शियन में हो गया। देन आपके पास सिख लिटरेचर। तो ये लिटरेचर आपने तैयार करना है। अब यहाँ पर इसके बाद जो नया थीम आता है दैट इज़ योर मुगल आर्किटेक्चर, पर्शियन आर्किटेक्चर और इंडो मुगल आर्किटेक्चर भी इसको कहते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके पास आर्किटेक्चर है, पेंटिंग है, लिटरेचर हमने ऑलरेडी देख लिया। तो पेंटिंग वाला जो सेक्शन है उसके साथ आपने यहाँ पर क्या पढ़ना है, रीजनल स्कूल भी पढ़ना है। देन आपके पास नेक्स्ट थीम आ जाएगा आपके पास कॉलोनियल आर्किटेक्चर। और कॉलोनियल आर्किटेक्चर में भी पेंटिंग वाला थीम एक्सटेंड होता है, जिसके अंदर कंपनी पेंटिंग एज वेल एज बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट हमको क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है। तो ये मैंने आपके पास आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ब्रीफ वे में मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस समझा दिया। अब यदि मैं अपने क्वेश्चंस की PDF पे आऊँ तो ये यदि आप देखोगे तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू योर क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे पहले पार्ट है कल्चरल हेरिटेज का। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी मैंने इसमें मेंशन कर रखे हैं, प्लस साथ ही साथ जो सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो भी मेंशन हो रखे। तो भाई आप इग्नोऊ के नोट्स को रेफ़र कीजिए, जोग्टा अकेडमी के ऑसम नोट्स को रेफ़र कीजिए, प्लस चाहे आप चैट GPT, जेमिनाई, क्लॉड, किसी की भी हेल्प लेके इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट फिर हम शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ये क्वेश्चन है। मौर्यन का क्वेश्चन है, फिर आपके पास अशोकन पिलर, लाइन कैपिटल, उसी के सब स्कूल्स का क्वेश्चन है। मौर्यन, पोस्ट मौर्यन का क्वेश्चन है। गांधारा, मथुरा स्कूल, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है। फिर ये गुप्ता पीरियड आ गया, तो ये वाला एक सेक्शन और आपके पास बन गया। अब गुप्ता गोल्डन आर्किटेक्चर है, गोल्डन एज है हमारे पास। फिर गुप्ता के ऊपर नेक्स्ट हमने 2 क्वेश्चन बना रखे। इसके बाद पलवा, ये रीजनल टेम्पल के क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ सवाल आ भी चुका है। साथ ही साथ साउथ के क्वेश्चन, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन यहाँ पर साउथ के रॉक कट आर्किटेक्चर के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ रखा है। फिर ये रीजनल स्कूल है, चोला के ऊपर, होयसाला के ऊपर, ये बहुत फेमस क्वेश्चन हो गया आपके पास कि द्रविड़ा और नागारा को कंपेयर कीजिए। रॉक कट आर्किटेक्चर क्योंकि पर्टिकुलरली मेंशन किया है सिलेबस में, इसके ऊपर ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। अब रॉक कट के साथ साथ केव आर्किटेक्चर, इन सब के ऊपर भी सवाल बन सकते हैं। तो जितने पॉसिबल क्वेश्चन टेम्पल आर्किटेक्चर बनते थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ तक कवर कर रखे। इसके बाद पेंटिंग में देख लीजिए तो मुराल पेंटिंग पुराना अपना केव आर्किटेक्चर के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। मुगल पेंटिंग, रीजनल स्कूल्स हो गए, प्लस कॉलोनियलिज्म, कंपनी आर्ट, इनके ऊपर सवाल बनते हैं। अब ये एक सेक्शन और बन गया। इसके बाद रिसेंट के अंदर इंडो गॉथिक, न्यू रोमन, ये अपने पास कॉलोनियल आर्किटेक्चर्स है। और पर्टिकुलरली फिर लिटरेचर वाला पार्ट, वैदिक लिटरेचर यहाँ पर हो गया, संस्कृत लिटरेचर हो गया, संगम लिटरेचर हो गया, और साथ ही साथ इसके बाद बुद्धिस्ट, ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ भी रखा है यहाँ पर, जैना लिटरेचर के ऊपर, और फिर इंडो पर्शियन और सिख लिटरेचर।
तो ये मैंने मिनिमम एक तरीके से आपके पास क्वेश्चंस बना लिए 39 क्वेश्चन, जिससे आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको जो बड़े ब्रीफ में सिलेबस लिखा उसके ऊपर यदि मैं आपको कहूं कि डे 1 में आपने ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने, डे 2 में कम से कम आप यहां पर 14 क्वेश्चन तक पहुंच जाइए, डे 3 में कम से कम आप यहां पर जो है टेम्पल आर्किटेक्चर के पहले तक के क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली यहां तक इसको खत्म कीजिए। डे 4 के अंदर आप ये वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे यदि आप 4 दिन लगाते हो तो 4 दिन में पर डे के हिसाब से यदि आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो 4 दिन के अंदर आपके पास, जिसमें मैं कह रहा हूं कि सिलेबस, नोट्स मेकिंग एंड फाइनली आपके पास आंसर राइटिंग, ये तीनों स्टेप्स आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कल की वीडियो में अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, देन इंडियन हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, और इस प्रकार से सारे के सारे 27 के 27 सब यूनिट्स को हम क्रोनोलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टिल एंड। सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।